आज की इस कहानी में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और एक सफेद कबूतर का ऐसा वाकया बताया जा रहा है जो दिल को छू लेने वाला है। ऐसा वाकया जिसे सुनकर आंखें भर आती हैं। 61 हिजरी 10 मुहर्रम का दिन था। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेरहमी से शहीद कर दिया गया। उनका पाक सिर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया और उन्हें और उनके साथियों को तपती हुई रेत पर बेकफन छोड़ दिया गया। यजीद की फौज वहां से रवाना हो गई। नवासाए रसूल जमीन पर पड़े रहे और पूरे आसमान पर सन्नाटा छा गया। अचानक अंधेरा फैल गया। लोगों को लगा जैसे रात हो चुकी है। तारे एक दूसरे से टकराने लगे। कहा जाता है कि उस दिन आसमान से खून की बारिश हुई, जैसे कि खुद आसमान भी इमाम हुसैन के गम में रो रहा था। उसी शाम एक सफेद कबूतर करबला के आसमान से गुजरा। जब उसने तपती जमीन पर नवासाए रसूल का खून देखा तो वो चीखता हुआ जमीन पर उतर आया। दूसरे परिंदों से कहने लगा, क़यामत आ गई, इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। रसूल के घराने का खून जमीन पर बहा दिया गया। कबूतर ने खुद को इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया और फिर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा। वहां वो ताजिया के अंदाज में रोज़ाए रसूल के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसके पैरों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोग यह मंजर देखकर हैरान रह गए। फिर जब इमाम हुसैन की शहादत की खबर पहुंची तो सब समझ गए कि यह सफेद कबूतर दरगाह रसूल पर यह खबर पहुंचाने आया है। बुजुर्गों ने फरमाया है कि आज दुनिया में जितने भी सफेद कबूतर हैं वे उसी कबूतर की नस्ल से हैं, इसलिए अल्लाह ने उनमें सफाई और बरकत रख दी है। मदीना से कुछ दूरी पर एक गांव में एक आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। बेटी बहुत खूबसूरत थी, मगर एक दिन अचानक एक अजीब बीमारी का शिकार हो गई। उसके हाथ पांव और आंखें काम करना बंद कर चुके थे। गांव वाले उसे नफरत भरी निगाहों से देखने लगे, जैसे वो बीमारी उन्हें न लग जाए। उसका बाप बहुत दुखी हुआ, बेटी को लेकर गांव से निकल गया और एक दूर बाग के पास रहने लगा। वो रोज शहर काम करने जाता और शाम को लौटता। एक इतवार वो इतना व्यस्त हो गया कि शाम तक लौट न सका। बेटी अकेली रह गई। वो घिसटती हुई एक पेड़ के नीचे जा पहुंची और रात भर वहीं रोती रही। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे पास के एक पेड़ से किसी परिंदे की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। उस आवाज में इतना दर्द था कि वो खुद को रोक न सकी। घिसटते हुए उस पेड़ के पास गई। देख नहीं सकती थी, फिर भी सर उठाकर उस आवाज की तरफ देखने की कोशिश की। उसी वक्त उस कबूतर के पंखों से एक कतरा खून उसकी दाईं आंख में गिरा और कुछ ही पल में उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। फिर दूसरा कतरा उसकी बाईं आंख में गिरा। अब दोनों आंखें रोशन हो चुकी थीं। फिर कुछ कतरे उसके शरीर पर भी गिरे और हजरत इमाम हुसैन के खून की बरकत से उसकी सारी बीमारी खत्म हो गई। वो एकदम से पूरी तरह स्वस्थ हो गई, जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। खुशी से दौड़ती हुई वो अपने पिता की तलाश में बाग से बाहर निकली। रास्ते में उसके सामने उसका पिता आता हुआ दिखा, मगर उसने अपनी बेटी को पहचाना नहीं। उसने पूछा, बेटी तुम कौन हो? मैं अपनी बीमार बच्ची को इसी बाग में छोड़ गया था, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, अब्बा क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं ही आपकी वही बीमार बेटी हूँ। बाप दंग रह गया। खुशी से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? तुम्हें रोशनी कैसे मिली? बेटी ने पूरा वाकया सुनाया। उसे उस पेड़ के नीचे ले गई जहां वो सफेद कबूतर अब भी बैठा था, खून में भीगा हुआ और दर्द भरी आवाज में रोता हुआ। बाप उस कबूतर की तरफ देखकर बोला, ऐ पाक परिंदे, तेरी आवाज में इतना दर्द क्यों है? ये किसका खून है जो इतनी बरकत लिए हुए है? जब उसे मालूम हुआ कि यह खून हजरत इमाम हुसैन का है और उसी की वजह से उसकी बेटी को शिफा मिली है, तो वो बोल पड़ा, अगर इमाम हुसैन और उनके नाना सच्चाई पर न होते तो उनके खून में ये करामत और रहमत न होती। वहीं खड़े खड़े उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। जब भी कोई उससे पूछता कि उसने इस्लाम क्यों कबूल किया तो वो यही कहानी पूरी तफसील से सुना देता। सलाम हो हजरत इमाम हुसैन पर, सलाम हो उस पाक लहू पर जो करबला की धरती पर बहा, जो आज भी अंधे दिलों को रोशनी देता है। या अल्लाह, हमें सच्चाई से मोहब्बत करने की
बुराई से बचने और दूसरों को बचाने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।